Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video we are going to talk about the defending champions जो IPL का जो टाइटल अभी होल्ड कर रहे हैं KKR कोलकाता नाइट राइडर्स. शाहरुख खान की ये टीम है, जूही चावला की ये टीम है एंड उनके बच्चों की भी ये टीम है एंड दे वर द टाइटल विनर्स लास्ट टाइम अराउंड. तो भाई आप इस फोटो में देख सकते हैं कि शाहरुख खान, गौरी खान कितने ज्यादा खुश हैं ट्रॉफी अपने हाथ में लिए हुए एंड उनके साथ जो उनकी टीम है वो भी बहुत सारा खुश है. तो भाई केकेआर जो है उनके दो सीजन्स जो थे प्रायर टू लास्ट ईयर्स टाइटल बहुत ही एवरेज गए थे. दे फिनिश्ड एट नंबर 7. देन कोच जीजी को लाया गया एंड श्रेयस अय्यर वाज देयर एंड whole new look to the KKR दिया गया and then they won the title and उसके बाद से लेकिन टाइटल जीतने के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स जो है इनके लिए बढ़ गई हैं बिकॉज सबसे पहले इनके जो कोच है जो अब इंडिया के हेड कोच बन गए वो उनका टाटा बाय बाय हो गया है केकेआर से बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप नेशनल ड्यूटीज पे हैं तो आप किसी भी आईपीएल टीम का पार्ट नहीं बन सकते. राहुल द्रविड़ ने भी अपनी आईपीएल की टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ वो उस टाइम काम कर रहे थे, वो आईपीएल की टीम उन्होंने छोड़ी थी एंड देन जीजी को भी अपनी आईपीएल की टीम छोड़नी पड़ी. ब्लैंक चेक जो उनको मिला था ब्लैंक चेक पूरा प्रॉपर्ली करते हैं. ब्लैंक चेक जो उनको मिला था शाहरुख खान से वो उनको वापस करना पड़ा बिकॉज ही टुक द मैंटल ऑन फॉर टीम इंडिया. ये तो अच्छी बात करी उन्होंने नेवरदलेस बट द थिंग इज दैट इनके कैप्टन भी जो थे वो श्रेयस अय्यर थे और वो अब नो लॉन्गर टीम का पार्ट है. तो भाई बहुत कम ऐसा रेयर अकरेंस होती है कि एक किसी भी टीम का कैप्टन विनिंग टाइटल विनिंग कैप्टन जो होता है उसको टीम में रिटेन नहीं किया जाता, उसको आगे बढ़ा के नहीं लेके जाया जाता. एंड ही वेंट इनटू द पूल एंड he went to Punjab. बट क्यों, क्या रीजन था कि एक टाइटल विनिंग कैप्टन को रिटेन नहीं किया गया? ये आई गेस वील नेवर नो एग्जैक्टली क्या स्टोरी थी. बहुत लोग कहते हैं कि ही वाज नॉट दैट इफेक्टिव कैप्टन बट जीजी का दिमाग जो था वो ज्यादा लगता था पीछे एंड श्रेयस सिर्फ एग्जीक्यूट करते थे. सो भाई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इस चीज के बट वी रियली डोंट नो फॉर श्योर. तो भाई कैप्टन भी बदल गया एंड ऑब्वियसली मेंटर भी नहीं है इनका जो क्योंकि वो इंडिया के हेड कोच बन गए. चंद्रकांत पंडित यहाँ दिख रहे हैं, वो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इनके पूरे जो मैनेजमेंट स्क्वाड के. वन ऑफ द बेस्ट कोचेस ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको एंड बहुत ज्यादा डोमेस्टिक का इनको टैलेंट का बहुत ज्यादा नॉलेज है. सो भाई इस हिसाब से इनका कोर ग्रुप जो है वो थोड़ा सा हिल गया है टाइटल आने के बाद. इनफैक्ट श्रेयस अय्यर ने 1-2 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी दी थी दैट he did not feel very recognized after he was after he won the title. So भाई ऐसी चीज कैप्टन की तरफ से आना it's quite surprising and we will never know the truth कि actually क्या रीजन था. anyway जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं, वैसे वेंकटेश अय्यर रिप्लेसमेंट नहीं है. जब ये इनको रिटेन नहीं किया गया वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था, ठीक है. बट आई थिंक मैनेजमेंट ने उनको ये बोला था वेंकटेश अय्यर को दैट नो मैटर व्हाट विल स्टिक विद यू and they stuck with him and even though it cost them like 23 plus crore उनको कॉस्ट किया बट उन्होंने फिर भी इनको कैप्टन नहीं बनाया. कैप्टन इनके अजिंक्य रहाणे है and because obviously Rahane is more senior in the team, he's very balanced, he's a very good leader. हम इनको इंडियन टीम में भी देखते हैं दैट जो भी टेस्ट मैचेस और मैचेस इन्होंने कैप्टन किए बहुत ही अच्छे लीडरशिप स्किल्स है उनकी. ही गेट्स अलोंग विद द प्लेयर्स, ही नोज हिज डिसीजंस आर वेरी एस्ट्यूट, वेरी स्मार्ट. तो भाई इन्होंने एक सीनियर प्लेयर को कैप्टनसी का दर्जा दिया है एंड ग्रूम करवाएंगे वेंकटेश अय्यर को फ्यूचर कैप्टन के लिए. तो दैट आल्सो इज अ गुड डिसीजन. इसमें कुछ ज्यादा क्रिटिसिज्म या सरप्राइज वाली बात नहीं है. सो एनीवे अगर हम एक बार स्क्वाड पे नजर डालते हैं तो भाई स्क्वाड मैं पढ़ भी लेती हूँ और साथ में जो है आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन में. वेंकटेश अय्यर सबसे ज्यादा इनकी रिटेंशन थी. रिंकू सिंह इनको रिटेन किया गया, बैक किया गया है भाई रिंकू सिंह. वैसे कभी कभी इंडिया टीम इनको इग्नोर कर देती है, हमें बहुत बुरा लगता है बट केकेआर के लिए इन्होंने क्या स्पेक्टेक्युलर इनिंग्स खेली है. हु कैन फॉरगेट दैट मैच जो इन्होंने जीटी के अगेंस्ट जितवाया था, जो एंड में 6 मार के
एकदम हालत टाइट करती थी गुजरात टाइटंस की. सो एनीवे, रिंकू सिंह इज इन केकेआर. वरुण चक्रवर्ती, भाई क्या इनकी फॉर्म चल रही है. एंड डोमेस्टिक ले लीजिए, इंटरनेशनल ले लीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी ले लीजिए, किसी भी इंग्लैंड के अगेंस्ट ले लीजिए, कोई भी फॉर्मेट हो व्हाइट बॉल का, ये भाई ही इज देयर एंड ही इज देयर फॉर केकेआर एज वेल. सो वरुण चक्रवर्ती इनके बहुत बहुत सॉलिड प्लेयर हैं. उसके बाद भाई सुनील नारायण, तो इनकी क्या ही बात करनी. ओपनिंग इन टर्म्स में 170 180 का इनका स्ट्राइक रेट है. बॉलिंग में इन्होंने लास्ट सीजन में 19 विकेट्स लिए, तो ऑल राउंड कॉम्बिनेशन है भाई. जीजी का जो मास्टरमाइंड था इनको ओपनिंग पोजीशन में उतारना, एंड क्या इन्होंने फैंटास्टिक डिलीवर किया केकेआर के लिए. एंड्रिक नोकिया ये दिल्ली से ट्रांसफर लेके गए हैं भाई, मतलब पूल से गए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मुझे इन पे इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है. मिचेल स्टार्क की जगह दूसरा फॉरेनर इन्होंने नोकिया लिया है, तो मुझे लगता नहीं इट्स वेरी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, बिकॉज इनकी इंजरी कंसर्न्स है. एंड डेथ में तो यार ये बहुत ज्यादा पिट जाते हैं भाई. एक मैच मुझे याद है दिल्ली वर्सेस मुंबई, जहां आई थिंक इट वाज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, रदरफोर्ड थे, उन्होंने 32 रन मार दिए थे एंड्रे नोकिया को एंड में. एंड बहुत इनकी कभी कभी धुनाई हो जाती है. सो एनीवे, हर्षित राणा ये इनके टीम में और प्लेइंग 11 में बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे. हर्षित राणा के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी दैट व्हेन ही वाज रिटेन्ड एज एन अनकैप्ड प्लेयर, एंड उसके बाद इनकी तीनों फॉर्मेट्स में डेब्यू हो गए. ही इज प्लेड फॉर इंडिया एंड ही इज नो लॉन्गर बाय फार एन अनकैप्ड प्लेयर. तो भाई अनकैप्ड को काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि जीजी ने थोड़ा सा पार्शियलिटी की है केकेआर के लिए. एक प्लेयर को उन्होंने डेब्यू नहीं दिया एंड उनको अनकैप्ड कैटेगरी में केकेआर से रिटेन करवा लिया, एंड उसके बाद इनको तीनों फॉर्मेट में उन्होंने डेब्यू दे दिया. एनीवे, हर्षित राणा is going to play a major role since Mitchell Starc is no longer with KKR. रमनदीप सिंह भाई, he can bat, he can bowl and he can field. He's a gun fielder. तो भाई बहुत मजा आएगा रमनदीप को दोबारा इन एक्शन देख के, and he is going to be a very vital member of this squad, KKR squad. क्विंटन डिकॉक, तो भाई ये लेग आए हैं क्विंटन डिकॉक यहाँ. आई थिंक दे आर गोइंग टू यूज हिम बिकॉज सॉल्ट ये ले नहीं पाए, बहुत सारे इन्होंने इधर उधर पैसे खर्च कर दिए थे, सॉल्ट के पैसे नहीं बचे थे. वेंकटेश अय्यर को ज्यादा दे दिया, आरसीबी को चाहिए था, दोनों वेंकटेश अय्यर में भिड़ गए. तो भाई फिर अब सॉल्ट आरसीबी ने ले लिया, एंड इनके पास जो है क्विंटन डिकॉक है एज एन ओपनर. शायद सुनील नारायण साथ ओपन करेंगे, वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर. देन यू हैव अंग्रिक्ष रघुवंशी, ये इन्होंने कुछ गेम्स खेले थे पिछले सीजन, बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल है. स्पेंसर जॉनसन, ही इज अ वेरी यंग नेम, एंड मिचेल स्टार्क के एब्सेंस में स्पेंसर जॉनसन को कुछ गेम्स मिल सकती है. लेट्स सी इफ ही कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट. रेमोनुल्लाह गुरबाज, ये वैसे काफी ज्यादा बेंच पे बैठते हैं, इनको पता नहीं इस टाइम भी शायद ही, मुझे लगता है डाउट है कि प्लेइंग 11 में चांस मिलेगा, बिकॉज थोड़ा सा ये रन इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं बनाते हैं. जब मारते तो बहुत मारते हैं, वरना तो मोस्टली ही फेल्स. सो एन ओपनिंग पोजीशन क्विंटन डिकॉक एंड सुनील नारायण के बीच में ही शेयर की जाएगी. सो आई थिंक गुरबाज को मे बी अनलेस देयर इज एन इंजरी, इनको बेंच ही गर्म करना पड़ेगा. मोइन अली है, इनको रखा गया है, वेरी सरप्राइजिंग. वैभव अरोड़ा, रोमन पावेल, बहुत ही हार्ड हिटर है रोमन पावेल. अजिंक्य रहाणे द कैप्टन. उमरान मलिक, तो भाई मेरे फेवरेट उमरान मलिक को एसआरएच ने रखा नहीं इस टाइम, लेकिन थैंकफुली सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन में जो है उमरान मलिक को केकेआर ने ले लिया. दे कैन ग्रूम हिम, दे कैन इन्वेस्ट ऑन हिम. उमरान मलिक इफ इन्वेस्टेड ऑन कैन बी अ very lethal bowler. He can play for India. बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट था, लेकिन उनको प्रॉपर ग्रूमिंग जो है वो नहीं मिली है. मनीष पांडे, अनुकूल रॉय, सिसोदिया एंड मयंक मार्कंडे. तो भाई मयंक मार्कंडे का काफी टाइम से हम नाम सुन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आईपीएल तक सीमित रह जाते हैं, एंड ही इज नॉट एबल टू क्रैक इनटू द बिग सीन ऑफ टीम इंडिया. तो भाई इनको भी थोड़ा हार्ड वर्क और करना पड़ेगा. सो एनीवे, कोर प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो सुनील नारायण एंड आंड्रे रसल मेरे हिसाब से इनका केकेआर का कोर है. बहुत सालों से ये केकेआर के लिए खेल रहे हैं. दे आर कमिटेड टू इट. आई थिंक दे विल रिटायर विद केकेआर एज वेल. सुनील नारायण को जब जीजी ने ओपनिंग करवाई थी, तब उनके बैक में, सुनील नारायण के बैक में बहुत सारे रन्स नहीं थे, एंड जब वो आईपीएल खेल के बहुत सारे रन्स बना के वापस भी गए थे, तब भी उनका फेलियर्स आ रहे थे. सो सुनील नारायण, फॉर दैट पीरियड वेयर ही वाज प्लेइंग इन केकेआर लास्ट सीजन, ही वाज डूइंग very well opening. He had the backing
ऑफ द मैनेजमेंट, ऑफ जीजी, ऑफ एवरीबडी। सो भाई सुनील नारायण में हमें किस मोड में दिखेंगे इस आईपीएल में, ये देखना पड़ेगा। एंड रसल तो भाई ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, तो रसल डाउन द ऑर्डर, ही इज अ बिग आईपीएल प्लेयर। तो भाई रसल डाउन द ऑर्डर इज अ बिग बोनस फॉर केकेआर। इसके अलावा जो है रिंकू सिंह को बैकिंग दी गई है। तो भाई मुझे याद है आज भी जब T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था इंडिया का, और रिंकू सिंह का नाम मेन स्क्वाड में नहीं था, रिजर्व्स में था, उसी के शाम को या नेक्स्ट डे शाहरुख खान के साथ इनकी एक वीडियो आई थी जिसमें शाहरुख खान इनको अपने साथ लेके कहीं जा रहे थे, एंड ही वाज कंप्लीटली शोइंग टू द वर्ल्ड दैट दिस गाय हैज माय कंप्लीट बैकिंग। तो शाहरुख खान ने रिंकू सिंह के ऊपर हाथ रखा है, जैसे फोटो में भी हाथ रखा है, बट इनके ऊपर पूरा इनका बैकिंग है, सपोर्ट है। एंड यू नो शाहरुख खान इज द किंग हिमसेल्फ, जिस पे ये हाथ रख देते हैं तो वो भाई वो बंदा की चांदी चांदी हो जाती है। तो रिंकू सिंह इंडियन टीम में थोड़ा सा इनका कभी अंदर कभी बाहर, वैसे मुझे डिसीजन अनफेयर लगा था T20 वर्ल्ड कप में शिवम दुबे को अंदर लाना एंड रिंकू को बाहर बिठाना, बट नेवरदलेस वो बात अब पुरानी हो गई है। रिंकू सिंह मस्ट वर्क हार्ड, मस्ट ट्राई इवन मोर हार्डर टू यू नो retain his spot not only in KKR, वो तो यहाँ फिक्स्ड ही है, but also in team India. Anyway, सबसे बड़ा खिलाड़ी जो मुझे लगता है केकेआर का और उनका सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है वरुण चक्रवर्ती। एंड नॉट ओनली केकेआर भाई, ये तो इंडिया के लिए भी आजकल सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बने हुए हैं। सो सम पीपल कॉल हिम द बुमराह ऑफ स्पिन बॉलिंग। तो भाई ये वरुण चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ही इज बीइंग डूइंग फैंटास्टिक फॉर इंडिया, ही इज बीइंग डूइंग फैंटास्टिक फॉर केकेआर, एंड आई थिंक अगर केकेआर को इस सीजन में अच्छा करना है, एक तरफ से भाई सुनील नारायण, दूसरे तरफ से वरुण चक्रवर्ती, तो भाई इनकी मौजा ही मौजा हो जाएंगी। तो भाई थम्स अप टू वरुण चक्रवर्ती, डूइंग वेरी वेल फॉर इंडिया एंड डूइंग वेरी वेल फॉर हिज फ्रेंचाइजी एज वेल। तो भाई एंड में अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो मेरी तरफ से जो प्लेइंग 11 सामने आ रहा है, क्विंटन डिकॉक एंड सुनील नारायण आई हैव पुट इन द ओपनिंग पोजीशन, वेंकटेश अय्यर एट नंबर 3। लास्ट सीजन इनका बहुत अच्छा गया था एंड ही इज द हाईएस्ट पेड, सो ही बेटर डिलीवर फॉर हिज फ्रेंचाइजी। अजिंक्य रहाणे एज द कैप्टन, रिंकू सिंह द टॉप यू नो फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, एथलीट भी बहुत अच्छे हैं, एंड फिनिशर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी सारी टीम्स को ये फिनिश कर देते हैं। आंड्रे रसल ये तो होंगे प्लेइंग 11 में। रमनदीप सिंह अगेन विद द बैट, विद द बॉल इन द फील्ड, ही इज एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। हर्षित राणा इनके मेन लीड बॉलर होंगे, इनको जो ये इंडिया के लिए करते हैं उससे वही चीज इनको रेप्लिकेट करनी है, मे बी इवन बेटर देन व्हाट ही डज फॉर इंडिया। वैभव अरोड़ा इज द अदर बॉलिंग ऑप्शन। स्पेंसर जॉनसन जो मे बी यू नो उतना शायद इनमें एक्सपीरियंस नहीं है, एंड इंडियन पिचेस में अभी भी ये थोड़ा लार्जली अनटेस्टेड है, तो थोड़ा सा ध्यान से मैनेज करना पड़ेगा स्पेंसर जॉनसन को। वरुण चक्रवर्ती, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड इंपैक्ट में ये रघुवंशी को खिला सकते हैं। सो भाई ये मेरी प्लेइंग 11 है, एंड यू नो आप लोग बताइए आपकी केकेआर जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उनका टाइटल रिटेन करवाने के लिए आप कौन सी प्लेइंग 11 यू नो खिलाएंगे? Do you agree with this playing 11 or would you change the playing 11? You let me know in your comments. That is it for this video, and if you like the video then please like and leave your comments, share the video, whatever you want to do with it, because IPL season is starting and we are going to really have a lot of fun. Thank you so much for watching. Take care and have a great day today.